मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, विशिष्ट अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, इस दीक्षांत समारोह में डीएसवी की मानद उपाधि प्राप्त कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक पद्मभूषण प्रोफेसर आर.वी. सिंह एवं हमारे बीच परिषद से उपस्थित सभी उप महानिदेशक एवं अधिकारीगण, कार्यक्रम में आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, संयुक्त निदेशक शिक्षा डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, विभागों के अध्यक्ष एवं प्राध्यापक, पुरस्कार विजेता सभी छात्र छात्राएं, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों एवं सज्जनों, दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों का संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 भी संस्थान के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। संस्थान ने इसके प्रबंधन के लिए क्वारंटाइन सुविधा,
ऑक्सीजन सिलेंडर, 24 घंटे एम्बुलेंस, नियमित RT-PCR परीक्षण, खाने एवं दवा की व्यवस्था की। फिर भी अपने इन सारे प्रयासों के बावजूद हम अपने 12 प्रियजनों को बचा नहीं पाए। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। महोदय, वर्ष 2021 के दौरान संस्थान की उपलब्धियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संस्थान देश में खाद्यान्न, पोषण एवं आजीविका सुरक्षा के साथ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 28 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष गुणों वाली विभिन्न फसलों की 35 प्रजातियों का विमोचन किया था, जिसमें संस्थान के द्वारा विकसित 12 किस्में शामिल थीं। संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की किस्मों की खेती देश में लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है, जो हमारे देश के अन्न भंडार में 60 मिलियन टन गेहूं का योगदान करती हैं। इस वर्ष संस्थान ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर गेहूं की 2 नई प्रजातियों का विमोचन किया है। संस्थान द्वारा विकसित बासमती किस्मों के चावल के निर्यात से देश को प्रतिवर्ष 28,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक दवाओं के अवशेष के प्रति जीरो टॉलरेंस के कारण भारत से यूरोपियन यूनियन में होने वाले बासमती चावल के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। इस समस्या के समाधान के लिए संस्थान ने बासमती चावल की झुलसा एवं झोंका रोग रोधी 3 किस्में जारी की हैं, जो चावल में कृषि रसायनों के अवशेष की समस्या के निवारण में साथ साथ कृषि लागत को कम करेंगी और बासमती चावल के निर्यात को मजबूती प्रदान करेंगी। संस्थान द्वारा बासमती चावल की 2 हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्मों का भी विकास किया गया है, जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त हैं। ये किस्में प्रभावी खरपतवार नियंत्रण, श्रम की बचत एवं जल संरक्षण में कारगर सिद्ध होंगी। जीनोम एडिटिंग द्वारा चावल की प्रचलित किस्म MTU 1010 का सुधार कर उसमें अधिक उपज, लवणता एवं सूखारोधी क्षमता का विकास किया गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने न्यूट्री प्रो नाम से 32% प्रोटीन युक्त हाई प्रोटीन आटा विकसित किया है, जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। माननीय महोदय के द्वारा इसका आज समर्पण भी किया जाएगा। मक्का में किसानों की आय बढ़ाने के हेतु संस्थान ने नरबंधता पर आधारित बेबी कार्न की पहली संकर किस्म शिशु और 2 प्रोवाइटमिन A से बायोफोर्टिफाइड संकर किस्में जारी की हैं, जो पोषण सुरक्षा में मददगार साबित होंगी। तिलहन और दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में इस वर्ष संस्थान ने कनोला गुणवत्ता वाली सरसों की एक किस्म पूसा 00 मस्टर्ड 33 का विकास किया है तथा सोयाबीन में रोग प्रतिरोधी किस्म पूसा सोयाबीन 6, चने की एक सूखा रोधी किस्म एवं कम अवधि में पककर तैयार होने वाली अरहर की 3 प्रजातियों का विमोचन किया है। इसी प्रकार फल और सब्जी एवं फूलों में कुल 25 नई किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें आम की निर्यात के लिए उपयुक्त रंगीन छिलके, अधिक भंडारण क्षमता एवं वांछित मिठास वाली 4 किस्में, सब्जियों की 16 एवं फूलों की 5 किस्में शामिल हैं। फलों, सब्जियों एवं फूलों में कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक ऑफ ग्रिड एवं बैटरी रहित सौर ऊर्जा संचालित पूसा फार्म सनफ्रिज विकसित किया गया है, जिसको माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने पिछले वर्ष किसान मेले के दौरान उद्घाटित किया था। यह गर्मियों में दिन रात का तापक्रम 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनाए रखता है और यह तकनीकी ऑन फार्म स्टोरेज में क्रांति लाएगी। धान की पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए संस्थान द्वारा विकसित फंगल कंसोर्शियम पूसा डिकम्पोजर का व्यापक पैमाने पर उत्पादन निजी क्षेत्र से भागीदारी के माध्यम से किया गया और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में करीब 14 लाख एकड़ क्षेत्रफल भूमि में इसका उपयोग किया गया धान की कटाई के बाद और उसके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इसे हम और आगे बढ़ाएंगे।
प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी संस्थान में विस्तृत शोध किया जा रहा है। संस्थान द्वारा विकसित जीवाणु खादें एवं जैविक कीटनाशक प्राकृतिक खेती में विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगे। संस्थान प्रिसीजन फार्मिंग पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेटवर्क कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें सेंसर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और IoT का प्रयोग कर स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास का काम किया जा रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी ड्रोन नीति में संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए दिशा निर्देशों एवं मानकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि स्टार्टअप इंक्यूबेशन कार्यक्रमों के तहत कुल 440 स्टार्टअप को पूषा कृषि इंक्यूबेटर के द्वारा मेंटर किया गया, जिसमें 170 चयनित स्टार्टअप को 20 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया। संस्थान द्वारा गत वर्ष YouTube चैनल के माध्यम से 6 भाषाओं हिंदी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और बांग्ला में पूषा समाचार का प्रसारण शुरू किया गया, जो किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। अब तक करीब 4.5 लाख किसान एवं अन्य हितधारकों ने इसको देखा है। मेरा गांव मेरा गौरव एवं अनुसूचित जाति परियोजना के तहत संस्थान के वैज्ञानिकों ने 3 राज्यों के 23 जिलों में कुल 24,000 किसानों के खेत पर जाकर तकनीकी संवाद एवं विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों का प्रदर्शन किया। आत्मनिर्भर किसान विषय पर फरवरी 2021 में पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उद्घाटन सत्र में 5 किसानों को संस्थान के अध्येता किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। समापन सत्र में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी ने 35 किसानों को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया। संस्थान इस वर्ष अपने पूर्व छात्र डॉक्टर संजय राजाराम को मरणोपरांत पद्म भूषण एवं अपने अध्येता किसान श्री सेठपाल सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर गौरवान्वित महसूस करता है। वर्ष 2020 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के मार्गदर्शन में हम संस्थान को एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। अपनी कड़ी मेहनत से स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं एवं पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनके सफल भविष्य की कामना करता हूं। भारतीय कृषि की चुनौतियों के समाधान हेतु विश्व स्तरीय कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार हमारा लक्ष्य है। हम पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। Chief guests of today's function, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Guest of honor, Shri Kailash Chaudhary ji, Honorable Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Dr. Trilochan Mahapatra, Secretary DARE and Director General ICAR. Recipient of DSc Honoris Causa, Professor R.B. Singh, former Director IRI and former President, National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi. Madam Sushma Singh, Governing Body Member, ICAR. Deputy Director Generals of ICAR, Senior ICAR Officials, Dr. Ashok Kumar Singh, Director and Vice Chancellor, IRI. Project Director, Heads of the Division, Professors of various disciplines, recipient of degrees and awards, distinguished guests, members of the press and media, ladies and gentlemen. It is my pleasure and privilege to present the significant achievements of Indian Agricultural Research Institute in the area of postgraduate students, agricultural education and human resource development. The Indian Agricultural Research Institute is the country's premier national institute for agricultural research and education. Since its inception, our institute has flourished as a center of excellence for postgraduate education. At present, IRE is awarding postgraduate and PhD degrees in 26 disciplines in agricultural sciences and related basic disciplines. The postgraduate school so far awarded degrees to 10,498 students, including 487 international students.
Today, 289 students, which includes 8 foreign students, will receive their hard-earned degrees. I am pleased to put before you all some of our significant accomplishments made amidst coronavirus crisis during the year 2021. During the academic year 2021-22, 253 students were admitted to PhD courses, which includes 60 students admitted at PG outreach programs. In addition, 4 international students, 2 each in MSc and PhD from Nepal, Syria, Myanmar, and Kenya were also admitted. At present, the total number of students on roll is 1,742, which includes 29 international students from 12 different countries. All the matters related to postgraduate education and training are decided by the Learned Academic Council, which is supported by 4 standing committees and the Board of Studies in each discipline. The excellence of IRE is recognized internationally. IRE has played a key role in the establishment of Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Anastu, Kandahar, Afghanistan, and Advanced Center for Agriculture Research and Education, ACARE, Yazin Agriculture University, Myanmar. The core strength of the institute lies in its faculty of 849 scientists, of which 460 are recognized as research guides. During 2021, 41 scientists were inducted in PG faculty and 18 as research guides at IRA New Delhi and other outreach institutes. IRA has a tradition of organizing special lectures. During the year, 51st Lal Bahadur Shastri Memorial Lecture was delivered by Professor Ramesh Chand, member Niti Aayog, Government of India, on February 11, 2021. Foundation lecture lecture was delivered in pre-coded mode on 1st April 2021 by Professor Ratan Lal, Director, Carbon Management and Sequestration Center, Ohio State University, USA, and recipient of World Food Prize 2020. The 28th Dr. B.P. Paul Memorial Lecture was delivered by Dr. G.R. Chintala, Chairman NABARD, Mumbai, on 20th July 2021 through a virtual mode. Teachers' Day lecture to pay tributes to Dr. S. Radhakrishnan, the great philosopher, philanthropist, and ex-president of India, was delivered by Dr. Abhay Karandikar, Director, IIT Kanpur. IRA faculty and students bagged many awards, honors, and distinctions for outstanding research contributions. The institute has played a vital role as an advanced center of human resource development by organizing national and international training programs. Professor M.S. Swaminathan, National Agriculture Science Library, one of the largest libraries in Southeast Asia, has a total of 4.18 lakh publications. The ICR Postdoctoral Fellowship is a new initiative under which 10 scientists from 9 institutions completed their PDF programs in 2021. Based on the report of peer review team constituted by ICR, IRE was re-accredited for a period of 5 years with A grade. IRE has also been selected for participating in Gender Advancement for Transforming Institutions, pilot of Department of Science and Technology, to attract, recruit, retain, and promote women into scientific laboratories and institutions of higher education. The Academic Council of IRE approved the introduction of 3 new awards, which are Best Women Scientist Award, H.K. Jain Memorial Young Scientist Award, and NABARD Researcher of the Year Award. Institute took initiative to introduce NABARD Professor V.L. Chopra Gold Medal Award to commemorate late Professor V.L. Chopra, an internationally renowned biotechnologist and former member Planning Commission, Government of India, to be given to the postgraduate and PhD student who have demonstrated resilience, learning ability, and positive impact in their studies. This award is sponsored by NABARD to be given to 1 MSc and 1 PhD student. Under Center for Advanced Agriculture Science and Technology, a World Bank-sponsored National Agriculture Higher Education project, different training programs were organized for the students from different universities across the country. On April 16, 2021, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, inaugurated the Discovery Center, Big Data Analytics, and Drone Remote Sensing Laboratories. The medical officer is available round the clock for attending to any emergency. Students are encouraged to take part in extracurricular activities. Some of the activities are International Women's Day celebration on 8th March 2021 and Fit India Freedom Run on the occasion of Mahatma Gandhi Jayanti on 2nd October 2021. Finally, I congratulate
the distinguished students of Indian Agriculture Research Institute at 60th convocation for their hard-earned degrees. I also would like to congratulate all the awardees. The goal for the advancement of PG school is aligned with the need of the students who will be the future of agriculture and the nation. The progress highlighted in this report would not have been possible without the hard work and sacrifice of the faculty and students at IRI. I wish all the success to IRA fraternity for another progressive year 2022. Jai Hind. Sir, I present to you Professor Ram Badan Singh, who has made outstanding contributions in the field of science. Professor Ram Badan Singh was born on 20th July 1940 in a farming family in Budhanpur, district Ghazipur, in the state of Uttar Pradesh. He earned his BSc and MSc from Government Agriculture College, Kanpur, Agra University, now Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, receiving Chancellor's medals for ranking first in the university in both the degrees. He obtained his PhD in genetics from North Carolina State University, Raleigh, USA, with honors in 1964. Professor Singh has made important original contributions in the fields of genetics, plant breeding, and biotechnology, developing several outstanding varieties of wheat, cotton, and pulses, occupying millions of hectares, thus greatly augmenting national food, nutritional, and income security. He has guided 45 PhD students and authored over 300 research and policy papers and 12 books. During the past 57 years, Professor Singh had held several coveted positions, both at national and international levels. He served as member of the National Commission on Farmers, constituted by the Government of India during 2004-2006. He also served as the president of National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, from 2011 to 2013. He has been Chancellor, Central Agriculture University, Imphal, during 2012 to 18. He was Assistant Director General of FAO of the United Nations and Regional Representative for Asia and the Pacific from 2000 to 2002, and held other senior FAO positions for 15 years from 1979 to 1994 at Bangkok and Rome. He was chairman of the Agricultural Scientists Recruitment Board from 1999 to 2000, director of the prestigious Indian Agriculture Research Institute, New Delhi from 1995 to 1999, and dean, head of the department and senior professor at leading universities. While serving at FAO, Professor Singh had helped several developing countries in enhancing their human resources, research, and technology development capacities, augmenting productivity, sustainability, and profitability of major farming systems, and strengthening policies, strategies, and enabling mechanisms through launching and guiding highly acclaimed international programs. Professor Singh has been awarded with the Padma Bhushan, one of the India's highest civilian honors given by Government of India, that recognizes distinguished service of a high order by individuals to the nation in 2003. His other recognitions include Doctor of Science honoris causa from 9 universities, Gold Medal from International Board for Plant Genetic Resources, Lal Bahadur Shastri Memorial International Scientist Award, Vigyan Gaurav Samman, Dr. Zhu Shomin International College of Nutrition Award, Mahindra & Mahindra Lifetime Achievement Award, BP Paul Memorial Award, and Distinguished Alumnus Awards. He is Fellow of the National Academy of Sciences and National Academy of Agricultural Sciences. Thus, Professor Ram Badan Singh provided an outstanding leadership in the areas of higher education and human resource development, policy and program formulation, execution and appraisal, improving agrarian livelihood, food, nutrition and ecological security, and cutting-edge research, technology, and innovation development during his illustrious career nationally and internationally. The ICR Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, recognizes the outstanding contributions of Professor Ram Badan Singh by conferring on him the degree of Doctor of Science honoris causa at its 60th convocation today, February 11, 2022. By virtue of the authority vested in me
As the Director and Vice Chancellor of the ICAR, Indian Agricultural Research Institute, I admit Professor Rambadan Singh for the degree of Doctor of Science Honoris Causa of this institute for his outstanding contribution as read out by the Dean. अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे प्रोफेसर आरबी सिंह को डीएससी की मानद उपाधि प्रदान करें। May I now request Professor R.B. Singh to kindly deliver his acceptance message. Honorable Sri Narendra Singh Ji, Chief Guest of this convocation, Honorable Sri Kailash Chaudhary Ji, respected Dr. Trilochan Mahapatra, Director Professor A.K. Singh, Dean Dr. Rashmi Agrawal, the faculty and staff, the degree recipients, guests, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor and privilege for me to have been conferred the degree of Doctor of Science Honoris Causa by ICAR Indian Agricultural Research Institute, a premier agricultural research and education center in the nation as well as globally. I accept this honor with humility and gratitude from my alma mater, where I served as Director and Vice Chancellor for over 5 years in the 1990s. IRI is the anchor of Green Revolution of India, transforming the nation from ship-to-mouth situation to the food bill status, and an eminent exporter of food and agricultural products. Further, it has been India's main source of world-class human resources, as we are having today amidst us, who have been occupying leading positions in the field of agriculture nationally and globally. In accepting the honor during the year of Amrit Mahotsav, I pledge to continue using my knowledge and experience in advancing the cause of humanity in close collaboration with my young as well as the long-time fellow scientists at this institute, which has been the main aspiration of this flagship center. I must congratulate the doctoral and master's degree awardees at this convocation and wish them the best in sharing their knowledge towards making the country and the world a better place. IRI has prepared us, all of us, as a matter of fact, to face the future with confidence. Aligning with the new education policy 2020 and adapting the STEAM, that is putting the agriculture in the middle of science, technology, engineering, and mathematics, and adopting the other approach, which is called the word grant approach, IRI is striving to transform itself into a global university, ensuring a multidisciplinary education and research system. And sir, I trust that all those who are concerned with this will support this noble cause. It is most gratifying that during the entire period of the COVID pandemic, India had attained unprecedented levels of total agricultural production. Congratulations to the Ministry of Agriculture under your leadership, sir. The ICAR, the SAUs, and the other concerned institutions for this disruptively unique achievement. The effort has further been fortified by the 2020-23 Union Budget. The suggested 4 pillars of development
namely inclusive development, productivity enhancement, energy transition, and climate action, propelled by the PM Shakti, Gati Shakti, should help meet the Amrit Kal targets. Despite outstanding achievements in the agri-food ecosystem, India is off track in meeting the SDGs. Given the swelling population and shrinking land, water, and biodiversity resources, the mantra of more from less for more has to be judiciously adopted. Thus, the much-needed diversification and intensification must be consistent with social, economic, ecological, and environmental security. Excellencies, fellow scientists, and dear students, as we intensify our efforts during the Amrit Kal, we must muster cutting-edge technologies, innovations, and science-based eco-technologies in a national and global collaborative mode and create world-class institutions, human resources, infrastructure, science-informed policies, and adequate financing to build Atmanirbhar New India. Finally, thanks once again for this great honor bestowed upon me. I am truly humbled. Thank you very much. Sir, I present to you the candidates from the following disciplines who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy, to which I pray that they may be admitted. Doctor of Philosophy, Agriculture Economics, Prabhat Kishore, Rishabh Kumar, Miss Ankila R. Handral, Ripi Dhoni, Miss Nityashri ML, Genetics and Plant Breeding, Brijesh Kumar Mehta, Neeraj J. Kumar, Nitish Ranjan Prakash, Miss Manisha Saini, Harish D, Miss Archana R, Rathan ND, Agriculture Engineering, Manmohan Dio, Randhe Ravindra Donadi Babu, Miss Jaya Sinha, Miss Lolina Kumari, Manoj Kumar, Miss Alka Mishra, Manish Kumar, Miss Mahagade Priyanka Sharad, Mosmi Sabat, Prabhakar Shukla, Rajiv Ranjan Thakur, Matagi Raja Shekhar. Agricultural Extension, Miss Sangeeta Bhattacharya, Alok Kumar Sahu. Floriculture and Landscape Architecture, Miss T. Rene, Sunil Kumar. Plant Pathology, Mukesh Kumar, Kuleshwar Prasad Sahu, Miss Shweta Meshram, Jagmohan Singh, Rajendra Jatot. Soil Science and Agricultural Chemistry, Sunil B.H., Miss Khushbu Rani. Plant Physiology, Miss Prabha Singh, Prince Choil. Nematology, Dash Manoranjan Pitabas, Vikas, Amit Ahuja. Plant Genetic Resources, Anil Patidar, Hari Prasad S., Jagdish Goenka. Agronomy, Miss Sonaka Ghosh, Sunil Mandi, Praveen Vasant Kadam, Miss Ayesha Fatima. Molecular Biology and Biotechnology, Lal Bahadur Singh, Kishore Uttam Rao Tribhuvan. Agriculture Chemicals, Ashish Khandelwal. Biochemistry, Maharishi Tomar. Bioinformatics, Miss Priyanka Guha Majumdar, Bulbul Ahmed. Entomology, Sudhakar Kilagiri, Varun Saini, Ramesh KB, Miss Chatra HS, Prabhulinga T. Agricultural Statistics, Sumit Saurav, Nitin Vashne, Rajiv Kumar, Mohammad Yasin. Computer Application, Miss Sanchita Naha, Miss Kamalika Nath, Mohammad Ashraf Haq, Miss Shobana Begum. Agricultural Physics, Sushil Kumar Kharia, Kaushik Banerjee, Bhavani Prasad Mandal. Seed Science and Technology, Praveen S. Patid, Sunil Jadhav. Fruit Science, Kalu Ram, Kiran Kumar GN, Sridhar R. Vegetable Science, Ajay Kumar Pandav, Siddharth Maragal, Arindam Das, Swamini Bohui. Post-Harvest Technology,
Om Prakash, Miss Archana T. Jayanmati, Miss Uma Prajapati, Sachin A.J. By virtue of the authority vested in me as the Director and Vice Chancellor of the ICR Indian Agriculture Research Institute, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy in respective discipline and charge you that ever in your life you prove worthy of the same. Rishabh Kumar. Miss Ripi Doni. Miss Nityashri ML. From the Division of Genetics and Plant Breeding, Brijesh Kumar Mehta. Sir, I present to you the candidates from the following disciplines who have been examined and found qualified for the degree of Master of Science, Master of Technology, to which I pray that they may be admitted. Water Science and Technology, Aditya V. Machnoor, Vignesh P. Agricultural Economics, Ashish Kumar Verma, Mir Loi. Genetics and Plant Breeding, Jayant Kalugudi, Uttanarayan Das Gupta, Baby SV, Jatin Tanwar, Purnima Ray, Tejaswini Nawali, Sahana Police Patil. Master of Technology, Agricultural Engineering, Anand Shiva Shimpar, Mayangalam Arvindo Singh, Shivam Chaube. Agricultural Extension, Ankit Mahapatra, Harshita BP. Floriculture and Landscape Architecture, Nandish Ganiga, Adiga Amala. Plant Pathology, Pasrumurthy Venkatesh Dinesh Kumar, Mohammad Firoz Mandal, Ms. Shavya Singh, Basavraj Dodamani, Babu B, Ish Prakash, Karyappa R. Chodikar, Mohammad Ayam Shokula. Environmental Sciences, Pooja LR, Priyanka Kumari. Soil Science and Agricultural Chemistry, Satpatani Day, Sharat Kothari, Ravi Saini, Ritambara, Chinmay Behra, Devrup Ghosh, Siaram Meena, Deepak. Plant Physiology, Sinto Antu, Nidhi Chaturvedi, Jyoti Mehra. Nematology, Gagandeep Singh, Virendra Kumar, Basant Deshwal, Viresh AM. Plant Genetic Resources, Sandeep Kumar Panigari, Mallikaraujan Biradar, Praveen Gumachandan Mardi, Nagaraj Naik D. Agronomy, Shashank Patel, Kajal Arora, Sudarshan S, Anamika Burman, Avnish Kumar, Santosh Kumar SR. Microbiology, Jay Surya Anegundi, Sonam Priyadarshini, Kavya T, Manoj M. Molecular Biology and Biotechnology, Akash Mehti, Rekha Mahato, Muhammad Ashik I, Anandita Barua. Agriculture Chemicals, Anirban Sil, Ranjit Kumar, Renu, Viswajit Horizon. Biochemistry, Debarati Mandal, Kangan Pandit, Arpita SR. Bioinformatics, Laldhari Patel, Shivadarshan Shri Shel Girli, Chandana V. Entomology, M.N. Rudra Gowda, J. Komal, Sangeeta B. Katamani. Agricultural Statistics, Anushka Garg, Manoj Verma, Kaushal Kumar Yadav. Computer Application, Bhavesh Kumar Chobasia, Apurva BM, Bharati Kumar N, Pratiksha Subha, Sushima K, Lala Saab Momin. Agricultural Physics, Tarun Kumar, Vibhuti Bhushan Sethi, Abhradeep Sarkar, Krishna Kumar Sudhanshu. Seed Science and Technology, Vikram, Payal Mathur, Samburaral Venkata Monica, Mallana, Bhanu Verma, Rashmita. Fruit Science, Shivam, Mukesh Shivran, Kiran KN, Bhupendra Sagore. Vegetable Science, Pasupula Karishma, Malathesha Kenchakopakka. Bharat P. Post-Harvest Technology, Sajil Ahmed. By virtue of the authority vested in me as the Director and Vice Chancellor of the ICR Indian Agriculture Research Institute, I admit you to the degree of Master of Science, Master of Technology
in the respective discipline and charge you that ever in your life you prove worthy of the same. Aditya V. Machnoor, Vignesh P. Agriculture Economics, Ashish Kumar Verma. Miss Meer Loi, Genetics and Plant Breeding, Jayant Kalaguri. Sir, the following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy and Master of Science and Master of Technology are unable to present in person. I therefore pray that they may be admitted to the degree in absentia. Agriculture Engineering, Rudragoda Chilur. Agriculture Extension, Sushil Kumar. Agriculture Statistics, Srikant Berry. Agronomy, Bharat Raj Meena. Bioinformatics, Chiranjeev Sarkar. Entomology, Ashish Kumar Raut, Yele Yogesh Meghashyam. Ispita Samal, Pola Sunita. Fruit Science, we say Mary Grace. Genetics and Plant Breeding, Kaur Sawar Ru. Horticulture, Vinod Jatav. Plant Pathology, Kavi Siddharth V. Post-Harvest Technology, Omar Alajil. Karan Singh Dhami. Seed Science and Technology, Venkatesh MG. Soil Science and Agricultural Chemistry, Krishna Kumar Maurya. Vegetable Science, Hemant Kheware. Master of Science, continuing, Agriculture Chemicals, Shyam Kumar Gupta, Sumit Shekhar. Agriculture Economics, Ms. Shushma L. Ganavi NR. Agriculture Extension, Ms. Vere Abhavao Felister. Sagar MP, Arun Kumar GS. Ms. Adupa Shanmuka. Agricultural Physics, Shailaja Rastogi. Agricultural Statistics, Satyam Verma, Katore Pramod Krishna, Praveen Kumar A, Ashutosh Dalal, Naveen GP. Agronomy, Ashok Singh, Abhishek Savan, Prakash Chandra Singha, Amalan Nath, Ganesh Patel. Biochemistry, Ms. Shushmita J, Tamil Selvan S. Bioinformatics, Vivek Saha, Asif Ali VK. Computer Application, Subhashish Sarkar. Entomology, Roshni Ghimere, Deepak Kumar Mahanta, Eshyamudini T, Nikanti Arthi, Sujata GS. Environmental Sciences, Polini Jokin Kimani, Mayank Tiwari, Kokila M, Shameen Shah P, Ajay MV, Lalata Mani. Genetics and Plant Breeding, Shalima Mamam, Shashidhar BR, Revant Ragul A, Pavan Kumar N, Ashish Bhatt, Raju Gopal Gadiwadar. Microbiology, Pulkit Chawla, Kurutika A, Ashwani Dhingra. Molecular Biology and Biotechnology, Mujabar Ashfaq Siramuj Ahmed, Shweta R, Chinchi Ankita Valas Rao. Nematology, Apsara N, Plant Genetic Resources, Shubham Dev. Plant Pathology, Manish R, Bhupati N. Plant Physiology, Amira Reddy China Malokute, Gopa Dev. Post-Harvest Technology, T.S. Hovinesh Gowda, Devesh Kumar, Ashwija B.N., Tripeshwami B. Seed Science and Technology, Sushima M.K. Soil Science and Agriculture Chemistry, Chinmoy Roy, Shubharanjan Nayak, Partha Sarthi Ghorai, Sujit Das. In Master of Science in Horticulture, Floriculture and Landscape Architecture, Saraswati, Viresh Belavanki, Priya B.B. Fruit Science, Prutuparna Nisen Gupta, Sandeep Kumar Debahi. Vegetable Science, Pallavi B.S., Gauthami, Janardhan Reddy, Geeta P. Karigar, Paila Suresh, Jayant K., Somanatha T.R. Master of Technology in Agriculture Engineering, Palekar Dattarai Ganesh, Rekha, Megha Urgul, Monarapara Milan Chandralul, Nagawade Omkar Satish, Chavada Dhalakumar Rana Chaubey, Rongali Mahesh, Kadam Aarti Maruti. In Post-Harvest Technology, Jadav Prasenjit Shridhar. By virtue of the authority vested in me as the Director and Vice Chancellor of the ICAR Indian Agricultural Research Institute, I admit the candidates whose names
have been read out by Dean for the degree of Doctor of Philosophy and Master of Science or Master of Technology in the respective disciplines in absentia. The following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy and Master of Science. Okay, this is already done. Sir, on the basis of outstanding academic performance during the Doctor of Philosophy and Master of Science degree programs, the IRE merit medals for the year 2021 are awarded to Doctor of Philosophy, Mr. Kuleshwar Prasad, Plant Pathology. Mr. Ashish Khandelwal, Agricultural Chemicals. Mr. Neeraj Kumar, Genetics and Plant Breeding. Mr. Kaushik Banerjee, Agricultural Physics. Ms. Uma Prajapati, Post-Harvest Technology. In Master of Science, Mr. Sintu Antu, Plant Physiology. Ms. Komal J, Entomology. Mr. Uttarayan Das Gupta, Genetics and Plant Breeding. Ms. Ediga Amala, Floriculture and Landscape Architecture. Mr. Sharat Kothari, Soil Science and Agricultural Chemistry. Yes. Okay. Sir, on the basis of the outstanding academic performance and extracurricular activities during the Doctor of Philosophy and Master of Science degree programs, the IRE Best Student of the Year Award for the year 2021 and NABARD Professor V.L. Chopra Gold Medal Award for the year 2021 goes to, in PhD, Mr. Sadarud Margal, Vegetable Science. In MSc, Ms. Devarati Mandal, Biochemistry. Kuleshwar Prasad from the Division of Plant Pathology. Mr. Ashish Khandelwal from the Division of Agricultural Chemicals. Mr. Neeraj Kumar from the Division of Genetics and Plant Breeding. Mr. Kaushik Banerjee from the Division of Agricultural Physics. Ms. Uma Prajapati from the Division of Post-Harvest Technology. From Master of Science, Mr. Sintu Antu from the Division of Plant Physiology. Ms. Komal J from the Division of Entomology. Mr. Uttarayan Das Gupta from the Division of Genetics and Plant Breeding. Ms. Ediga Amala from the Division of Floriculture and Landscape Architecture. Mr. Sharat Kothari from the Division of Soil Science and Agricultural Chemistry. IRI Best Student of the Year Award for 2021, Mr. Siddharur Maragal from the Division of Vegetable Science. From the PhD and from in MSc, Ms. Devarati Mandal from the Division of NABARD Professor V.L. Chopra Gold Medal Award for the year 2021. In MSc,
Ms. Debarati Mondal from the Division of Biochemistry. IRI Best Student Award and also NABARD Professor V.L. Chopra Gold Medal Award for the year 2021. Dr. A.B. Joshi Memorial Award for the biennium 2021-22, consisting of cash prize of rupees 1 lakh, a medal and citation, is awarded to Dr. D.K. Yadav, Assistant Director General Seeds, ICR, Krishi Bhavan, New Delhi, for his outstanding contributions in the field of agriculture research and education. Sir, Best Agriculture Extension Scientist Award for the biennium 2020-21-22, consisting of cash prize of rupees 50,000 and commendation certificate, is awarded to Dr. R.N. Padaria, Head and Principal Scientist, Division of Agriculture Extension, ICR IRI, New Delhi, for his outstanding contributions in the field of agricultural extension. Sir, the Best Agriculture Extension Scientist Award for the biennium 21-22 to Dr. R.N. Padaria, Head and Principal Scientist, Division of Agriculture Extension, IRI. Sir, Hari Krishna Shastri Memorial Award for the year 2021, consisting of a cash prize of rupees 25,000 and a commendation certificate, is awarded to Dr. A.D. Munshi, Principal Scientist, Division of Vegetable Science, ICR IRI, New Delhi, for his outstanding contributions in the field of vegetable science. Sir, Sukumar Basu Memorial Award for the biennium 2019-20, consisting of a cash prize of rupees 25,000 and a commendation certificate, is awarded to Dr. Rajan Sharma, Principal Scientist, Dairy Chemistry Division, ICR NDRI Karnal, for his outstanding research contributions in the field of dairy science. Sir, Dr. B.P. Paul Medal for the year 2021, consisting of a cash prize of 1 lakh, medal and commendation certificate, is awarded to Dr. Firoz Hussain, Principal Scientist, Division of Genetics, IRI, New Delhi, for his outstanding contributions in the field of genetics and plant breeding. Sir, the Best Teacher Award for Agricultural Higher Education for the year 2021, consisting of cash prize of 50,000 and commendation certificate, is awarded to Dr. C.M. Parihar, Senior Scientist, Division of Agronomy, IRI, New Delhi. अब मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि संस्थान द्वारा विकसित प्रजातियों, उत्पाद एवं प्रकाशनों का विमोचन करें। पूसा संस्थान द्वारा विकसित 5 बागवानी की नवीन किस्में आज विमोचित होकर देश को समर्पित की जा रही हैं। विमोचित होने वाली किस्मों में शामिल है आम की किस्म पूसा लालिमा, वर्ष में कई बार फूल देने वाले गुलाब की किस्म पूसा अल्पना, दोगुना विटामिन से भरपूर पालक की नई किस्म पूसा विलायती, बैंगन की उन्नत किस्म पूसा वैभव और खीरे की उन्नत किस्म पूसा गायनेशियस हाइब्रिड 18। इसी श्रृंखला में एक नवीन जैव उर्वरक पूसा संपूर्ण भी शामिल है, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में बाजरे का संवर्धित आटा न्यूट्री प्रो भी शामिल है, जिसमें 32% प्रोटीन है। यह आटा कुपोषित एवं मधुमेह रोगियों के लिए तथा चपाती एवं बेकरी उत्पादों के लिए अति उपयुक्त है। साथ ही विमोचित हो रहा है IRI प्लेसमेंट ब्रोशर 2020-2022। इसमें सभी इच्छुक छात्र छात्राओं का बायोडेटा संकलित है। इसी वर्ष मार्च 14 से 19 तक संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा, जिससे कृषि आधारित विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जहां विद्यार्थियों को रोजगार के सुनहरे अवसर भी मिलेंगे।
मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। 60वें दीक्षांत समारोह के इस गरिमामयी अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री मान्यवर श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे आईसीआर के डीजी आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, आदरणीय आरबी सिंह साहब, आदरणीय एके सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी आईसीआर के लिए काम करने वाले विद्वज्जन और जिनके निमित्त ये कार्यक्रम समर्पित है, ऐसे हमारे सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित महानुभाव पत्रकार मित्रों, दीक्षांत समारोह और वार्षिक उत्सव यह किसी भी संस्थान के जीवन में उत्साह और उमंग लेकर आते हैं और विशेष रूप से छात्र छात्राओं के लिए यह बहुत ही प्रेरक अवसर होता है। आज हम सब इसी प्रकार के एक उत्सवी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, जिन महानुभावों को आज अवार्ड प्राप्त हुए हैं, उपाधियां प्राप्त हुई हैं, मैं उन सब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब शिक्षा को पूरा करते हुए आगामी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल हो और जीवन में आप उन ऊंचाइयों को छुएं जिनको छूने में आपको भी प्रसन्नता हो और आपका कृतित्व और व्यक्तित्व इस संस्थान के गौरव में भी और चांद लगाए, ऐसी मेरी इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि हमारा देश बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। देश की यात्रा को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उन सब के साथ हम सब लोग भी लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं। देश में विभिन्न क्षेत्रों में देश उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, अपनी साख को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यह हम सबके लिए शुभ संकेत है। साथ ही साथ जब हम अपने देश में कृषि व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम और अधिक गौरवान्वित होते हैं। हमारी कृषि
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, किसान का परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान, ये इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। कृषि हमारा मुख्य आधार है, इसलिए हमेशा यह प्रयत्न होना चाहिए कि अगर आधार मजबूत रहेगा तो बाकी चीजों को मजबूती प्रदान करने में हमें अधिक सुविधा होगी। कृषि की अर्थव्यवस्था इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कृषि और ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को कई बार लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोग भी सफल नहीं हो पाए। कई बार विश्वव्यापी संकट भी आए तो भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को बार बार सिद्ध किया है। अभी हाल ही में कोविड की महामारी आई, उस दौर में भी अगर हम देखेंगे तो भारत की कृषि ने अपने को न सिर्फ स्थिर रखा, लेकिन संकट काल परिस्थिति में भी अपनी ग्रोथ को और आगे ले जाने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये मूल ताकत है। इस ताकत को हम जितना और मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से देश को फायदा होगा। लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि सिर्फ परंपरागत कृषि से ही काम चलने वाला नहीं है। कृषि के क्षेत्र को अनुसंधान भी चाहिए, कृषि के क्षेत्र को तकनीक भी चाहिए, कृषि के क्षेत्र को ज्ञान भी चाहिए, कृषि के क्षेत्र को महंगी फसलें वो पैदा कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए। कृषि उत्पादन को निर्यात किया जा सके, इसके लिए रास्ते चाहिए। कृषि उत्पादन को वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में गत 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं। उसका लाभ आज कृषि के क्षेत्र को मिल रहा है, जहां एक और उत्पादन में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अगर हम देखें तो कृषि उत्पाद के निर्यात में भी भारत पहले 10 देशों में शामिल हो गया है। आने वाले कल में हम पहले 5 देशों में शामिल हों, इस लक्ष्य को लेकर सरकार भी काम कर रही है और हम सब लोगों को भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराना है। हमारे देश में छोटा किसान है, छोटी जोत है, और हम सब छोटे किसान की परेशानी को अनुभव करते हैं। दूसरा, किसान को अपने नजदीक फसल के उपरांत जो आवश्यकता अधोसंरचना की होती है वो चाहिए, लेकिन उसकी उपलब्धता नहीं है। इसके कारण भी किसान की फसल का नुकसान होता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ऐसे विषयों को समाधान करने के लिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ किया गया है।
इस पर सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधानित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि इस फंड के द्वारा जो भी अधोसंरचना विकसित होगी वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगी और अलग अलग स्थानों पर होगी, जिससे गांव के अंदर भी सुविधा अगर पहुंच जाएगी तो किसान उसका उपयोग ठीक प्रकार से कर सकेगा। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमें अभी और काम करना है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आईसीआर और केबी के सभी संस्थान मिलकर इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। नए नए बीजों का आविष्कार हो रहा है, नए बीजों को नीचे पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तकनीक को नीचे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस दृष्टि से दलहन के क्षेत्र में भारत ने काफी सफलता पाई है और हमारी इंपोर्ट पर जो निर्भरता थी वो कम हुई है, लेकिन अभी उस पर काम करना और बाकी है। तिलहन के क्षेत्र में तिलहन मिशन काम कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं अभी भी देश को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का खाद्य तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। जब भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है तो इन सब विषयों को भी चिन्हित किया गया है और इन विषयों को हम कैसे एड्रेस कर सकें इसके लिए भारत सरकार भी काम कर रही है और हमारे साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इसी साल ऑयल पाम मिशन बनाया गया। हम जो खाद्य तेल देश में खपत कर रहे हैं उसमें लगभग 56% हिस्सा पाम ऑयल का है। पाम ऑयल लगभग इंपोर्ट ही हमें करना पड़ता है और आईसीआर के अध्ययन के अनुसार ही देश में 28 लाख हेक्टेयर जो भूमि है जहां पाम ऑयल की खेती की जा सकती है। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि है जो पाम ऑयल की खेती के लिए अनुकूल है। उस दिशा में सरकार ने योजना बनाई है और वह योजना किसानों के बीच में भी विश्वसनीय हो रही है और इंडस्ट्री के बीच में भी विश्वसनीय हो रही है। उस दिशा में सरकार ने कुछ ही दिन पहले नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस अभी हैदराबाद में भी हम लोगों ने संपन्न की। दोनों सम्मेलनों में इंडस्ट्री और किसान और राज्य सरकारों का जो समर्थन इस पूरे कार्यक्रम को मिल रहा है, मुझे आशा है कि आने वाले कल में तिलहन के लिए जो हम आयात पर निर्भर करते हैं उसमें निश्चित रूप से काफी कमी आएगी, ऐसे मुझे पूरी आशा है। अभी आप सबके ध्यान में है कि ड्रोन पॉलिसी भारत सरकार ने घोषित कर दी है। ड्रोन का उपयोग कृषि के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में भी काफी है। उसके उपयोग से किसान को फायदा भी हो सकता है। मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से भी किसान बच सकेगा और जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का अपव्यय होता है उसकी भी बचत हो सकेगी। इसलिए कृषि मंत्रालय ने भी ड्रोन के उपयोग के लिए नियम भी जारी कर दिए हैं और यह नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए आईसीआर, केबी के, राज्य सरकारों के संस्थान ये ड्रोन की ट्रेनिंग करा सकें, लोगों को सिखा सकें
इसके लिए संस्थानों को 100% की सहायता भारत सरकार ने देने का निर्णय किया है। साथ ही साथ जो हमारे कृषि क्षेत्र में अध्ययन प्राप्त छात्र हैं, वो भी इस मामले में भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती में बढ़ेगा तो ड्रोन की खरीद होगी तो उसका संचालन करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। संचालन करना है तो पढ़े लिखे लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उनके रोजगार के अवसर खड़े होंगे, वो इसके साथ साथ और 4 काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को उसमें अधिक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूं कि अगर आप सबकी रुचि हो तो उस क्षेत्र में भी काम निश्चित रूप से किया जा सकता है। एक आग्रह मैं इस मौके पर और आप सबसे करना चाहता हूं। सामान्य तौर पर हमारे देश में आवश्यकता के अनुसार संस्थानों की वृद्धि हो रही है। उन संस्थानों का उपयोग हमारे नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छे से हो रहा है। आज मैं देख रहा था कि कितना उत्साह के साथ सभी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। उन्होंने अध्ययन किया, उनके अध्ययन के कालखंड की एक सीख सी मुझे कान में थोड़ा थोड़ा प्रशंसा करते जा रहे थे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि संस्थान का बहुत अच्छे से उपयोग हमारी पीढ़ी के लिए हो रहा है। लेकिन मेरा एक अनुभव है, आमतौर पर संस्थान किसी भी क्षेत्र में काम करें, जब कृषि क्षेत्र में काम करता है तो संस्थान से बच्चे जब निकलते हैं तो या तो वो मास्टर बनते हैं या वैज्ञानिक बनते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि संस्थान कुछ किसान बनाने के लिए भी प्रयास करे। नहीं तो इतनी अच्छी शिक्षा आने वाले कल में किसी एक महाविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में सिमट कर रह जाती है, किसी एक संस्थान में सिमट कर रह जाती है। और हम अध्ययन करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब हम साइंटिस्ट बन गए हैं तो लोग खेती करें, हम उनको ज्ञान देंगे, हमारा काम खेती करना नहीं है। ऐसे ही मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो अभी मैं एक दिन, मेरे यहाँ फिजिकल कॉलेज है, बहुत पुराना कैंपस है और एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल कॉलेज है। मैं जब छोटा था तो देखता था कि उस संस्थान में खेल के सभी साधन हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। ग्वालियर में एग्रीकल्चर कॉलेज और फिजिकल कॉलेज दोनों आमने सामने ही है। तो हम लोगों का रिश्ता दोनों कॉलेजों से बचपन से ही है। तो मैं देखता था कि उस समय लोग फिजिकल एजुकेशन भी लेते थे, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी वो देश भर में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते थे। धीरे धीरे व्यक्ति जैसे सिमटता जा रहा है, वैसे वैसे संस्थानों की भूमिका भी सिमटती जा रही है। मैं देख रहा हूं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी वहां से खेल के लिए मास्टर तो निर्माण हो रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं बन पा रहे। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर खिलाड़ी निर्माण नहीं हो रहा है
तो मैं समझता हूँ ये हमारी पूर्ण सफलता नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग गांव के भी होंगे, जो गांव के होंगे उनके परिवार पर खेती भी होगी, जो सरकारी नौकरी में चले जाएंगे तो भी खेती उनके पास ही रहेगी, आने वाले कल में उनको भी मालिक बनना है। तो जो विधा हम देश को दे रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं, वो अगर हमारे खेत में भी हम उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एक बड़ा काम आप सब लोगों के योगदान से संभव हो सकेगा। इस दिशा में भी हमारे सभी नव विद्यार्थियों को सोचना चाहिए। आज दीक्षांत समारोह का अवसर है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबके मन में भी यह बना रहना चाहिए कि जिस संस्थान से हम पढ़कर निकले हैं, उस संस्थान का गौरव बढ़ाने में हमारी कोई भूमिका हो सकती है, तो वो भूमिका निभाने के लिए हमेशा हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अब मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माने। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय